जैसा कि आपको सबको पता है, कुछ दिनों से कुछ 2-4-5 दुकानदारों ने मिलकर एक दुकानदार को उठा के अध्यक्ष बना दिया। इस तरीके से अध्यक्ष नहीं बना जाता है ना। ऐसे अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया होती है बाकायदा। 15 दिन पहले हमने 5 अगस्त 2024 को चुनाव करवाएंगे। 2 साल कार्यकाल मेरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद चुनाव होंगे। जिस भाई को भी, दुकानदार भाई को चुनाव लड़ना हो वो चुनाव लड़ सकता है, पर उसमें भी कुछ हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं। उसमें नॉर्म्स में सबसे पहली बात, कोई भी अगर बाजार की बकाया राशि है वो जमा कराएं और इलेक्शन 5 तारीख से उससे 15 दिन पहले अपना आवेदन फॉर्म भर के दें। वो फॉर्म भर के हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। जो भी पद में लड़ना चाहता है चुनाव लड़ सकता है, कोई मनाही नहीं है। और जो भी पहले अध्यक्ष बना है, जो 5-7 दिन जो आप भी देख रहे होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया पे गलत फहमी से, गलत गाली गलौज से जो बात कर रहे हैं, उसका मैं खंडन करता हूं। और सभी दरगाह बाजार भाइयों को मैं सूचित करता हूं, आप सुरक्षित रहें, अपने काम धंधे में ध्यान दीजिए। बाजार आपके साथ है, पूरा यूनियन आपके साथ है, पूरी कार्यकारिणी हमारे साथ बैठी है। हमने प्रेस वार्ता रखी है। आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी हुई है दरगाह बाजार हमारे संगठन, बोलो ना, क्या बोलो। कुछ पिछले दिन से 8-10 दिन से पहले कुछ 4-5 दुकानदार भाई मिलके एक को अध्यक्ष नया चुना गया है, वो हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया आज से नहीं 40 साल पहले से चल रही है भाई। हर 2 साल में हमारे इलेक्शन होते हैं। जैसे मैं 30 साल तक मैं अध्यक्ष रहा और हमारा सर्वसम्मति से भी होता है और इलेक्शन भी होती है। 2 माह मेरा इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी मैं जीता। सर्वसम्मति तो पहले चाहते हैं। अभी जो अध्यक्ष बनाया है वो बिल्कुल उसका हम खंडन करते हैं। और जो हम अभी डिक्लेयर जो हमने किया है अगस्त के जो हमारे इलेक्शन होंगे, उसके अंदर सारी प्रक्रिया हमारे राजनीति ने बता दी आपको। उसी प्रक्रिया से होगी हमारा इलेक्शन, हमसे जो होता है एक। और जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसका एसोसिएशन का जो भी चलता बाकी है वो जमा करके वो अपना इलेक्शन लड़ेगा। और फार्म करके बड़ा इलेक्शन कमिश्नर को या संरक्षक को या अध्यक्ष किसी को भी दे सकता है वो अपनी सुनिए। जब पूरी एसोसिएशन में कितने दुकान वाले, कितने होटल वाले हैं इसमें? हमारे एसोसिएशन में कुल 180 दुकानदार हैं कुल जी। उसमें 10-12 जो दुकानदार जो मैंने बताया था आपको, ये उनके साथ मिलकर उन्होंने एक अध्यक्ष किया। तो आप इन्हीं को अध्यक्ष मानते हैं? हम तो फिलहाल इनको अध्यक्ष। 2 साल के अंदर संविधान में लिखा हुआ है चुनाव होना है। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है जिसमें लेटर में हमारा लिखा है, हमारी 21 जनों की कार्यकारिणी तय हो रखी है, जिसमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी संरक्षक हैं वर्षों से। आज 20 साल से वही संरक्षक है, अभी भी वही संरक्षक है। सह संरक्षक हमारे जोधा टेक्चदानी है, कार्यवाहक हमारे साजन छबलानी जी है, उपाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण छबलानी जी है, उपाध्यक्ष हमारे सोनू कछावा जी हैं, हमारे सलाहकार हमारे गनामल जी है, उपाध्यक्ष हमारे नरेश जोधानी जी हैं, कोषाध्यक्ष हमारे भगवान जी हैं, सह कोषाध्यक्ष हमारे हरीश जी भाई साहब हैं। और जितने भी, और हमेशा जो भी चुनाव होता है, चुनाव की तिथि घोषित की जाती है, वो एक लेटर हम हमारे संरक्षक श्री वासुदेव देवनानी जी को भेजते हैं और एक हम इलेक्शन कमीशन को भी बनाते हैं, जिसके अनुरूप चुनाव होता है। चुनाव करने की एक प्रक्रिया होती है। आज चुनाव की जो भी घोषणा होता है, हमने इसमें आज घोषणा पत्र भी दे दिया है कि 5 अगस्त 2024 को चुनाव होने हैं। जिस भाई को भी दरगाह बाजार के को चुनाव लड़ना है, स्वतंत्र भारत है, चुनाव लड़ सकता है, पर उसमें कुछ हमारे नॉर्म्स बायलॉज बने हुए हमारे दरगाह बाजार दाल मंडी यूनियन के, कि उससे 15 दिन पहले आवेदन देना पड़ता है। और कोई भी अगर बाजार की बकाया राशि है वो जमा करा के चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र है, किसी को भी कोई मनाही नहीं है। अगर उस बीच में कोई अध्यक्ष से कोई भी गलती होती है या कोई अध्यक्ष अपने स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहता है, तो 21 जनों की कार्यकारिणी भी दे। जब 15 जनों की कार्यकारिणी सहमति से अध्यक्ष को बदलने की भी हमारा इसमें परिधान लिखा हुआ है, पर उसमें मिनिमम कम से कम 15 जने कार्यकारिणी के मेंबर होना अनिवार्य है। अगर उनकी सहमति बनती है तो आप अध्यक्ष को चेंज कर सकते हैं। ऐसे 2-4 दुकानदारों को लेकर अध्यक्ष चेंज नहीं होता है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, दरगाह बाजार बहुत पुराना बाजार है, सबसे अजमेर शहर का बहुत पुराना है, विश्व से लोग आते हैं यहाँ पे। काफ़ी सुनों में मैंने सुना था कि पुतला भी जलाने की कोशिश की, पर भगवान ने उनको सुदबुद्धि दी, शायद नहीं जलाया, और जलाते भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उससे जो आज यहाँ पे जायरीन आते हैं, विश्व से दुनिया भर के लोग आते हैं, एक मैसेज गलत जाता। और दरगाह बाजार पूरे जो हमेशा आप कभी भी देखो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे चेटीचंद नव वर्ष हो, हमेशा अच्छे नंबर 1 बाजार सस्ता है। हमेशा जो भी कार्यक्रम होता है
हर यहाँ से जो भी शोभा यात्रा होती है दरगाह बाजार से जरूर निकलती है, हमेशा उसके स्वागत होते हैं, सम्मान होता है। ये हमेशा परंपरा चलती आई है और चलती रहेगी। और आज आपके सभी मीडिया कर्मी भाइयों के आगे से एक मैं अनुरोध करता हूँ, हमने जो घोषणा करी है 5 अगस्त 2024 को हमारे दरगाह बाजार के चुनाव होंगे। जिस भाई को भी चुनाव लड़ना हो वो अपनी जमा राशि, बकाया राशि कोई जमा उसकी बाकी है, जमा कराएं कोषाध्यक्ष के पास, और वहाँ के अपना 15 अगस्त के है तो 15 दिन पहले या 20 दिन पहले अपना आवेदन दे सकता है हमारे संरक्षक को, फॉर्म भर के दे सकता है। उसका हम फॉर्म बिल्कुल लेंगे और वो चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं अजमेर वासियों और दरगाह बाजार वासियों को, ये दुकानदार भाइयों को ये कहना चाहूँगा, किसी भी गलतफहमी में ना रहें, और कोई भी गलतफहमी नहीं है कि कोई अध्यक्ष बनाया या नहीं बनाया। सारी कार्यकारिणी हमारे साथ बैठी है। कल मेरी देवनानी जी से भी उनके पीए से बात हुई, वो 2 दिन के लिए बात गए, उनको भी मैंने विषय बता दिया है। उनके पास भी हम 31 तारीख को जाएंगे क्योंकि वो बाहर गए हुए थे, उनको भी हमने सारी जानकारी उनके बता दिया था, तो उन्होंने बोला 31 तारीख को अजमेर आएंगे, उनको भी विषय में ध्यान है। और 5 अगस्त को चुनाव होने संपन्न होने, जिसको भी लड़ना लड़ सकते हैं। और जिन्होंने भी मेरे लिए जो अपशब्द बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पूरे दरगाह बाजार मेरे साथ है, आप जैसे भाई मेरे साथ हैं। और ये कुछ 5-6 दुकानदार मिलके, ऐसे कोई भी आज किसी की सीटें ही नहीं आएगी और बाहर से लाके सांसद बोलेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, तो ये संभव नहीं है। आप संविधान बने हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान से ही सारा काम होगा। और दरगाह बाजार में भी 40 सालों से चुनाव हो रहे हैं।